Good morning, students. In last class, we completed lakes. Today we will be doing rivers. ठीक है. नदी सबको पता है, हमारे लखनऊ में भी नदी है, गोमती नदी है ना. ऐसी बहुत सारी नदियां हमारे आसपास हैं. फॉर एग्जाम्पल गंगा. गंगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नदी है. ठीक है. और कौन कौन सी नदी का आपको नाम पता है जो आपके आसपास है? गंगा, यमुना, गोमती, ये सब कुछ नदियां हैं जो हमारे आसपास है. Let us study about the rivers in detail. Rivers are natural bodies of flowing fresh water. तो rivers क्या होती है? एक natural body है जहाँ पर पानी फ्रेश वाटर फ्लो करता है, यानी कि वो एक जगह आके रुक नहीं जाता. लेक्स में क्या होता है? एक जगह आके रुक जाता है. ठीक है. लेकिन रिवर में क्या है? फ्लो करता है. वो पानी मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है. ठीक है. जो पानी इलाहाबाद, जो गंगा नदी इलाहाबाद में है, वही पानी फ्लो करके बनारस में भी जाती है. ठीक है. ओके. तो इसका मतलब कि फ्लोइंग है. फ्लोइंग, बहाव रहता है हमेशा. इसमें क्या होता है? बहाव रहता है. ये इकट्ठा एक जगह पे प्रेजेंट नहीं रहता. दे हैव अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और हैव नो सॉल्ट एट ऑल. इसमें या तो नमक थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में होता है या बिल्कुल होता ही नहीं. द डायरेक्शन दैट द रिवर इज फ्लोइंग इज नोन एज डाउन स्ट्रीम. जिस डायरेक्शन में वो फ्लो करता है उसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं. एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज द करंट. और इसी मूवमेंट को हम लोग करंट भी बुलाते हैं. अगर पानी का बहाव इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में है, तो ये इसी करंट में मूव कर रहा है. मोस्ट रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन्स. ज़्यादातर ये रिवर कहाँ से आता है? तो माउंटेन से. द स्नो एंड द आइस ऑन द माउंटेन्स मेल्ट एंड द ट्रिकल डाउन द माउंटेन. तो ज़्यादातर जो माउंटेन के ऊपर स्नो होते हैं, आइस होते हैं, वो मेल्ट करते हैं और वही मेल्ट करके क्या होता है? रिवर बनता है. एज मोर एंड मोर वाटर ट्रिकल्स डाउन इट फॉर्म्स अ स्ट्रीम. ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है तो वो स्ट्रीम बनता है. इवेंचुअली मल्टीपल स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर. ठीक है. तो धीरे धीरे यही पानी के स्ट्रीम्स जो हैं वो इकट्ठा होकर रिवर बन जाता है. ठीक है. तो ये पानी कहाँ से आता है? माउंटेन से. माउंटेन पे कहाँ से आता है? तो जो आइस या स्नो पिघलते हैं वही ये रिवर में पानी कन्वर्ट होता है. अब रिवर का कोर्स क्या होता है? ठीक है. ये 3 कोर्सेज में डिवाइडेड है. ठीक है. यानी फेजेस में, 3 फेजेस में डिवाइडेड है. देयर आर 3 पार्ट्स इन द कोर्सेज ऑफ रिवर. 3 पार्ट्स हैं, 3 फेजेस हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर बिगिन इन हिल्स और माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन टू द सी वेयर दे एंड. ठीक है. यानी कि ये हिल और माउंटेन से शुरू होता है और ये सी में जाके खत्म होता है. यानी कि समुद्र में जाकर ये सागर में जाके ये खत्म होता है. ओके. फर्स्ट, यानी जब ये नया होता है, यूथ स्टेज, अपर कोर्स. द अपर कोर्स ऑफ ए रिवर इज ऑफन इन माउंटेन एरियाज. तो ये सबसे जो स्टार्टिंग नया जो स्टेज होता है वो माउंटेन से शुरू होता है एंड दैट इज नोन एज अ यूथ स्टेज. दिस सेक्शन ऑफ ए रिवर इज कोल्ड, क्लियर एंड फास्ट फ्लोइंग. यहाँ पे पानी, यहाँ का रिवर का जो सेक्शन है, यहाँ पे ज़्यादा पानी ठंडा, क्लियर और बहाव बहुत तेज़ी से होता है. इट हैज़ अ वेरी स्टीप स्लोप. यहाँ पे बहुत ही स्टीपली यानी बहुत ही तेज़ी से पानी नीचे होता है. ओके. When the river flows down through upper course, the channel is narrow and the water current is very strong. अब जब ये माउंटेन से पानी आता है तो क्या होता है इसमें बेटा? चैनल जो है उसका, यानी कि जिस थ्रू पानी आ रहा है उसकी जो गली, चैनल मतलब समझ लीजिए जो गली है उसमें वो नैरो होता है, पतला होता है. पतला होने की वजह से इसमें तेजी से पानी जो है वो फ्लो कर रहा है. ओके. जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है. अब ये माउंटेन से पानी आ रहा है तो ये क्या है? बहुत ही नैरो है और ये इसीलिए बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है. दिस कॉजेज वर्टिकल इरोजन एंड फॉर्म्स अ वी शेप्ड वैली. इन दिस स्टेज वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड. और इसी में क्या होता है? वाटरफॉल फॉर्म होता है. ठीक है. और ये वी शेप्ड का फॉर्म बनता है.
सेकेंड वन इज अ मिडिल कोर्स यानी कि मैच्योर स्टेज. Rivers often meander along their middle course because it is a less steep and has a moderate flow of water. अब इसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आता और धीरे धीरे फ्लो करता है. A mixture of a silt and a gravel collects at the bottom of the river. ठीक है, यानी कि डिफरेंट तरीके के इसमें रॉक्स, अलग अलग तरीके की डिपोजिशंस जो हैं, अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इसमें इस वक्त इस रिवर में पाए जाते हैं और वो रिवर के किनारे किनारे पे डिपॉजिट होते जाते हैं. ओके, और इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं. एट दिस स्टेज स्मॉल मेंडर्स और बेंड्स एंड स्मॉल फ्लड प्लेन्स आर फॉर्म. और यहीं पर क्या होता है, ज़्यादातर प्लेन एरिया फॉर्म होता है क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाते हैं. ये नदी के किनारे जो डिपॉजिट होते हैं अलग अलग तरीके के पत्थर, इसी से प्लेन एरिया फॉर्म होता है. और ये किस स्टेज में होता है, तो ये मिडिल कोर्स स्टेज में होता है. नाउ द थर्ड वन इज द लोअर कोर्स स्टेज. द लोअर कोर्स इज वेयर द रिवर फ्लोज जेंटली बिकॉज ऑफ द जेंटल स्लोप ऑफ द लैंड. अब यहाँ पर क्या होता है, स्लोप होता है, लैंड का स्लोप होता है, झुकाव होता है, और इसमें रिवर जो है धीरे धीरे जेंटली आराम से ही फ्लो होता है. दिस कोर्स लुक्स लाइक अ लेक हैबिटेट. The winding part of the river contains muddy, slightly warmer water, which flows more slowly. Plants grow in a river bed and its edges. ठीक है, तो इसमें इस कोर्स में जो पानी है वो धीरे धीरे फ्लो करता है और थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, वार्म होता है. एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, ऑन पेज नंबर 35, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिवर का कोर्स दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो लेट अस सी. फर्स्ट स्टेज फ्लोज विद द हाई वेलोसिटी, बहुत तेजी से, वी शेप्ड में, वर्टिकल होता है नीचे, वर्टिकल मतलब नीचे, वाटरफॉल्स, रैपिड्स एंड गॉर्जेस. ठीक है, ये देखो ये पहाड़ है, पहाड़ से पानी ये नैरो है, धीरे 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 ये यहाँ पहुँच रहा है. जब ये प्लेन एरिया में आता है तब क्या होता है, ये मिडिल कोर्स बन जाता है. फ्लोज विथ मॉडरेट वेलोसिटी, ठीक है, धीरे धीरे फ्लो करता है. वर्टिकल एंड लैटरल होता है, यानी कि ये ऐसे बहता है, और ऊपर से आता है तो ये हॉरिजॉन्टल बहता है. जब जमीन पे आ जाता है तो ये क्या होता है, बढ़ जाता है, वर्टिकल हो जाता है. ओके, और मेंडर्स, एलुवियल फैंस एंड एक्सेट्रा, दीज आर द फीचर्स विच आर फॉर्म्ड विद द मिडिल कोर्स. अब देखो ये ट्रिब्यूटरी है, सब यहाँ आकर प्लेन एरिया में क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, रिवर यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है और यहाँ पे जेंटल फ्लो कर रहा है. और यही ऐसा ही पार्ट जो है वो हमारे इंडिया में फॉर्म है. जैसे कि गंगा नदी ऊपर पहाड़ों से आता है और जब तक वो इलाहाबाद, बनारस तक आता है, उत्तराखंड तक आते आते वो क्या होता है, प्लेन एरिया में आ जाता है. जब वो प्लेन एरिया में आ जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है, नदी बड़ी भी हो जाती है और उसकी फ्लो जो है वो जेंटल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. नीचे धीरे धीरे लोअर कोर्स, यानी कि जब स्लैंटिंग हो जाता है आपका पानी, अब क्या होगा, सी में जाने लगेगा, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, और बड़ी हो जाती है. ओके, फ्लोज विथ लो वेलोसिटी, बहुत कम फ्लो से बहती है. लैटरल इरोजन डोमिनेट द वाइड चैनल्स, एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन्स, ब्रेडेड चैनल्स, ये सब क्या होता है, इसमें फॉर्म होता है. ओके, सो दिस इज द कोर्स ऑफ द रिवर. नाउ देयर आर सम मेजर रिवर्स इन द वर्ल्ड. लेट अस सी. फर्स्ट वन इज अ मिसिसिपी रिवर. The Mississippi River has the third largest river basin in the world. Mississippi River जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट रिवर बेसिन यहाँ पे फाउंड है. Its watershed includes all of the land drained by its numerous tributaries up to the delta and the mouth of the river in Louisiana. ठीक है, अब इसमें वाटर शेड होता है अलग अलग तरीके से ट्रिब्यूटरी से. ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग डेल्टा भी फॉर्म है. और ये इसका माउथ कहाँ पर है, ये ख़त्म कहाँ पर होता है, तो ये रिवर लुइसियाना, ये कहाँ ख़त्म होता है, तो ये लुइसियाना में. ठीक है, इट फ्लोज थ्रू 31 US स्टेट्स
and 2 provinces of Canada, and in total covers an area of about 3.2 million kilometers square. It begins in the Lake Itasca, a tiny body of water only about 30 feet deep in a central Minnesota, and ends as a torrent in Louisiana, where it empties into the Gulf of Mexico. ठीक है, यानी कि ये शुरू होता है लेक इटास्का से, धीरे धीरे ये इसकी ज़्यादा गहराई नहीं, 30 फीट गहरा मिनेसोटा में मिलता है, और फिर ये ख़त्म होता है लुइसियाना में. टॉरेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, और जब ये लुइसियाना से क्रॉस होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाता है, तो यहाँ पे रिवर का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है. ओके, द मिसिसिपी रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक अप द लार्जेस्ट कॉमर्शियल वाटरवे इन द यूनाइटेड स्टेट्स. कॉमर्शियल क्योंकि नदी में ज़्यादातर क्या होगा, अब ये इसकी वजह से मिसिसिपी रिवर में ज़्यादा शिप्स मूव करते हैं. ठीक है, इसलिए ये कॉमर्शियल वाटरवे हो गया. इट इंक्लूड्स द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द जेफरसन एंड मिसौरी रिवर्स. द रिवर इज़ होम टू 260 स्पीशीज ऑफ फिशेज, यानी यहाँ पे 260 तरीके के फिश, 60% के बर्ड्स completely depend on the river basin, especially during migration. तो मिसिसिपी रिवर में जब माइग्रेशन का टाइम आता है तो यहाँ पे 260 तरीके के फिशेस तो रहते ही हैं, और अलग अलग 60% के बर्ड्स जो हैं वो इस रिवर के आसपास आते हैं जब माइग्रेशन का टाइम होता है. तो मिसिसिपी रिवर में कॉमर्शियल गेटवे बन जाता है, यानी कि आपका मूवमेंट ऑफ शिप्स ज़्यादा होते हैं, है ना, बिजनेस के लिए कार्गो शिप ज़्यादा चलती हैं यहाँ पर. तो ये मिसिसिपी रिवर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर है वर्ल्ड का. ठीक है, अनदर वन इज अमेजन रिवर. द अमेजन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम. अमेजन रिवर जो है वो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट है, फ्लोइंग थ्रू अ पार्ट्स ऑफ पेरू, वेनेजुला, इक्वाडोर, बोलिविया एंड ब्राज़ील. तो एक तरीके से अमेजन रिवर जो है वो सबसे बड़ा रिवर है. द मेन सोर्स ऑफ द अमेजन रिवर इज द मोंटारो रिवर इन पेरू एंड इट्स माउथ इज इट एट द अटलांटिक ओशन. यानी कि ये शुरू होता है मोंटारो रिवर से और ख़त्म हो रहा है अटलांटिक ओशन में. It produces about 20% of all the fresh water that flows into the world's ocean. इसका 20 ये रिवर जो है ये 20% फ्रेश वाटर हमें ओशन को देता है. The Amazon River basin remains a natural water channel with the exception of the large pockets of cattle ranches in the southern part of the river along with some industrial activity. ठीक है, ये अमेजन रिवर जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरल चैनल, वाटर चैनल, यानी कि वो प्लेस जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या वो वाटर प्लेस जहाँ पर ज़्यादा काम किया जाता है, वो कौन सी नदी है, वो अमेजन रिवर है. अब उसमें यहाँ पर ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर क्या जानवर पाले जाते हैं. Its length comes from the twists and turns it makes through the Amazon rainforest. और इसका जो मूवमेंट है अमेजन रिवर का वो अमेजन फॉरेस्ट से भी होते हुए आता है. Its volume comes from its width and depth. And an estimated 1/3 of the world's animals can be found along the Amazon. ओके, यहाँ अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी मिलते हैं. Some of them are quite unique, such as Amazon River dolphin, the largest freshwater dolphin in the world. तो अमेजन नदी में अमेजन डॉल्फिन पाई जाती है जो कि वर्ल्ड का एक यूनिक तरीके का डॉल्फिन जो फ्रेश वाटर में फाइंड किया जाता है. ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने 2 रिवर्स किया है. In next class we will do rest of our rivers. So student, watch the video twice, and if you have any problem just you can ask me through WhatsApp voice note or message.